हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ हो। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कैसे किसी दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे। वर्गमूल आप लोग क्लास 8 में अगर पढ़ते होंगे तो आप लोग वर्गमूल चैप्टर 2 पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर आप लोग क्लास 7th में पढ़ते हैं या किसी भी क्लास में पढ़ते हैं और आप लोगों को पूछा जाता है ये दशमलव का वर्गमूल निकालने के लिए, तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा गलती कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोग अगर ये वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बाद दशमलव का वर्गमूल आप लोग हमेशा याद रखेंगे, कभी आप लोगों का गलत नहीं होगा। मेरे बातों को अगर ध्यान से आप लोग सुनेंगे और समझेंगे तो। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और घंटी वाले बटन को आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो देखिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब भी दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना होगा तो इसमें देखिए हम लोग ये पहले ये संख्या को लिख लेते हैं। 161 दशमलव दिया गया है 29। वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते हैं ऐसे लाइन खींचना होता है। अब ध्यान ये देना है, दो संख्याओं का हम लोग जोड़ा बना के ऊपर लाइन खींचते हैं। कैसे खींचते हैं, कैसे जोड़ा बनाएंगे, इसके लिए पहले आप लोग समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए दशमलव वाले संख्या में अगर कुछ इस तरह से संख्या दिया गया हो तो जोड़ा बनाने के लिए सबसे पहला काम आप लोग ये समझेंगे, दशमलव वाला संख्या जो दिया है इसके लिए दशमलव के दाहिने तरफ अलग जोड़ा बनाएंगे और दशमलव के बाएं तरफ अलग जोड़ा बनाएंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए दशमलव के बाएं तरफ वाला जोड़ा बनाते हैं। दो संख्या का इधर से शुरू करेंगे। देखिए ये मान लीजिए 2 संख्या पर हमने लाइन खींच दिया। अब ये एक ही बचा तो एक ही पर लाइन खींचेंगे। ये नहीं कि ये जोड़ा नहीं बचा तो नहीं, ये एक ही संख्या अलग होगा। 2 का ऐसे खींचेंगे और एक बचा तो एक ही पर। और दशमलव के ये दाहिने तरफ के लिए क्या होगा, ये देखिए यहीं से जोड़ा बनाएंगे 2 पर बना लिए। अब यहाँ 1 पर नहीं बनाएंगे, जैसे इधर 1 बचा तो 1 पर बना लिए। यहाँ क्या करेंगे, हमेशा दशमलव दाहिने तरफ 2 संख्याओं पर ही जोड़ा बनेगा। तो यहाँ संख्या कोई नहीं दिया होगा जोड़ा बनाने के लिए, तो 0 बढ़ा के और उस पर जोड़ा ऐसे बनाएंगे। ये आप लोग ध्यान देंगे, दशमलव के दाहिने तरफ 2 संख्याओं का ही जोड़ा बनेगा, जबकि बाएं तरफ 2 का बनाएंगे। अगर 1 बच जाएगा तो 1 पर ऐसे लाइन खींच लेंगे। इतना आप लोग समझ चुके, यही चीज मेन है। अब जो हमारा संख्या ये दिया गया, इस पर जोड़ा कैसे बनाएंगे, देखिए दशमलव के इधर का बनाएंगे, 2 संख्याओं पर 2 ही दिया बन गया। और इधर बनाएंगे तो 2 पर बनाए, फिर 1 बचा तो 1 पर भी ऐसे लाइन खींचेंगे। पहला काम ये कर लेंगे जोड़ा बनाने वाला। अब देखिए क्या करना है, अब ये करना है जिस संख्या पर जितने पर लाइन होगा उतने को एक बार हमको लेना है और भाग करना। भाग करने का तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग भाग करते हैं, 6 दिया हो, मान लीजिए इसमें आपको भाग देना है 5 से, तो क्या करते हैं आप लोग, एक बार में भाग ऐसे करते हैं, इससे कम हो या तो इसके बराबर और ऐसे कर लेते हैं। सेम उस तरह से अब पहले 1 पर लाइन है, जितने पर लाइन है उतना ही भाग देना है। 1 है तो 1 पर। अब करना ये है, ये भाग देते हैं तो एक ही संख्या 2 बार लेके गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वही संख्या 2 बार लेना है। जैसे मान लीजिए अगर हमको 8 में भाग करना हो 2 से या 3 से, 9 में हम लोग मान लीजिए हम अगर भाग करते हैं 2 से तो कितने बार में भाग करेंगे, 4 बार में करेंगे। अब यहाँ का जो भाग होगा इस तरह से होगा, जो 2 हमने लिया इसको 2 बार लेना पड़ेगा। मतलब जो संख्या हम लोग लेंगे वही 2 बार लेके गुणा करेंगे, या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। समझिए, अब जैसे मान लीजिए ये 9 करना हमको, अगर हम लोग यहाँ 2 के जगह पर 3 लेना तो एक बार और 3 लेंगे। मतलब 3 में गुणा करेंगे, 2 बार एक ही संख्या का गुणा करने पर या तो उसके बराबर आए या तो उससे कम। यहाँ समझिए, जैसे 1 में हमको भाग करना है, अगर हम लोग 2 ले लेंगे तो 2 बार 2 लेना पड़ेगा। अब 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो गया तो हमको 1 लेना पड़ेगा। 1 लेंगे, कोई भी संख्या लेंगे तो ऐसे 2 बार लेंगे, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग।
अब एक का एक में जब गुणा करेंगे तो देखिए एक ही होगा, पहले हम लोग एक में भाग कर रहे हैं और एक बार में भाग कर रहे हैं तो एक यहाँ भी लिखेंगे। अब एक का एक में जब गुणा किए तो एक हुआ, यहाँ लिख लिए। यही चीज़ है वर्गमूल निकालना। देखिए यहाँ का संख्या जोड़ा जाता है, एक एक जोड़ लेंगे 2, और ये क्या करते हैं आप लोग जानते हैं, भाग में घटाया जाता है, घटा लिए तो 0 बच गया। अब नीचे संख्या, जैसे भाग में आप लोग एक संख्या उतारते हैं नीचे, तो इसमें जितने पर लाइन होगा उतना एक साथ। अब ये 2 पर लाइन है, दोनों एक साथ में उतारेंगे, 61 हो गया। अब केवल 2 से भाग नहीं करना है, ध्यान क्या देना है, अब 2 के यहाँ पर अपने तरफ से एक और संख्या लेना है, और जो संख्या यहाँ लेंगे वही यहाँ भी। अब जैसे यहाँ 2 लिए तो ये 22 हो गया, तो 22 का 2 में गुणा करेंगे 44। अगर मान लीजिए हम ले लें यहाँ पर 3, तो यहाँ भी 3 ही लेना पड़ेगा। अब ये 23 हो गया, 23 में 3 का गुणा करेंगे 69, इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 3 नहीं ले सकते हैं, हम लोग क्या लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ देखिए ध्यान से समझिएगा आप लोग, 2 यहाँ लेंगे तो 2 यहाँ भी लेना पड़ेगा, और यहाँ प्लस का 22 दूना कितना होगा 44, और 2 यहाँ भी लेंगे, 2 बार में मान लीजिए भाग हो रहा हमारा। अब ये तो जोड़ देंगे, यहाँ जगह छोड़ते जाएंगे आप लोग, एक संख्या हमेशा लिखना पड़ेगा। अब 61 में 44 को घटाएंगे तो 17 हो जाएगा, 17 बचा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दशमलव के 61 हमने उतार लिया, दशमलव के बाद का संख्या उतारने जा रहे हैं, तो दशमलव यहाँ लगा देंगे भाग में, यहाँ जहाँ हुआ है यहाँ दशमलव लगा देंगे, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अब ये 2 9 दिया गया है, इसको उतार लेंगे यहाँ। अब फिर वही काम करना है। अब 24 है, अगर यहाँ कोई संख्या हम लोग लिखते हैं तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर 1 लिखेंगे तो 241 हो जाएगा, 2 लिखेंगे तो 242 हो जाएगा, ये ध्यान देना आपको। आज जो संख्या यहाँ लेंगे वही यहाँ भी, और पूरे का गुणा करने पर या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। अब जैसे मान लीजिए 2 8 16, 2 7 14, अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ 7 लें तो यहाँ भी 7 ही लेना पड़ेगा। अब हम लोग करके देखते हैं, यहाँ प्लस लगा लेंगे और इस संख्या का गुणा होगा, 7 का 7 में करेंगे 49 के लिए 9, 4 आया, 7 चौक 28, 4 32 के लिए 2 हासिल 3, 7 दूना 14 और 3 17। देखिए इसके बराबर हो गया, घटाएंगे तो ये पूरा 0 बचेगा, और ये 7 बार में हमने किया तो यहाँ भी 7 लिखेंगे और ये जोड़ लेंगे 254। अब देखिए जब 0 आ गया तो हमारा अब ये वर्गमूल निकल गया, कितना आया हमारा वर्गमूल, इसका आ गया 12.7, यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो भाग के जैसे ही है, बस ध्यान ये देना है जो संख्या हम लोग लेंगे वही 2 बार ले लेना है, करना कुछ नहीं है। एक और एग्जाम्पल से आप लोग एक और क्वेश्चन हमने लिया है, इससे समझेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहला आप लोग इस संख्या को ऐसे लिख लेंगे और ऊपर ऐसे थोड़ा सा जगह छोड़ के जोड़ा बनाने के लिए, और बगल में ऐसे लाइन खींच लेंगे। अब हमने क्या बताया था, सबसे पहला काम होता है जोड़ा बनाना दशमलव वाले में, या बिना दशमलव वाला रहेगा तब भी इधर का दशमलव से ही शुरुआत करके इधर का बनाएंगे। अगर एक ही संख्या रहे तो 0 बढ़ा के बनाएंगे, जोड़ा बनना चाहिए, और इधर का भी 2 का बनाएंगे, अगर 1 बचेगा तो 1 ही पर। तो यहाँ तो देखिए 2 ही है और इधर भी 2 ही है, बन गया। अब करना ये है हमको, यहाँ पर हमको 2 संख्या ऐसा लेना। अब देखिए एक बार में ये 2 पर लाइन है, 2 संख्याओं पर मतलब 30 पर। अब एक ही संख्या 2 बार हमको लेके गुणा करना है, या तो इसके बराबर हो या तो इससे कम हो। समझिए जैसे अगर हम 4 लेते हैं तो 2 बार 4 लेंगे, 4 का 4 में गुणा 16। और बढ़ा के देखते हैं, 5 लेके देखते हैं, अगर हम लोग 5 गुणा में 5 करें, 5 गुणा में 5 करें तो होगा 25, 6 गुणा में 6 करें तो होगा 36। तो हम 36 देखिए ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 5 और 5 हम लोग ले सकते हैं। तो 5 यहाँ 5 यहाँ, यही काम करना है बस। अब देखिए और 5 यहाँ भी ले लेंगे, 5 बार में ये हो रहा है तो 5 का 5 में गुणा किए हो गया 25, और यहाँ प्लस लगा देंगे। अब 30 में से 25 घटाएंगे, बचा 5,
और यहाँ 5 और 5 जोड़ देंगे, हो गया 10 यहाँ जगह छोड़ के। अब देखिए ये संख्या दोनों एक साथ उतारेंगे, दशमलव के बाद वाला उतार रहे हैं तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब ये दोनों उतार लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ कोई संख्या लेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे, जैसे 1 लेंगे तो 101 होगा, 2 लेंगे 102 होगा, और जो यहाँ लेंगे वही यहाँ भी। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 5 लेते हैं तो 105, यहाँ भी 5 ही लेंगे। अब ये नहीं कि 105 लेना, 10 तो पहले से आया है, 5 लिए 105 हुआ। 105 में 5 का अब हम लोग गुणा करके देखते हैं। 5 पचे 25 का 5 हासिल 2, 5 का 0 में हुआ 0, 2 हो गया, और 5 एक कम 5। 5 बार में हमने किया तो 5 यहाँ भी लेंगे। अब ये जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 110, और ये पूरा हो गया 0, यानी कि हमारा वर्गमूल कितना आया, हमारा वर्गमूल आया 5.5, और यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। चेक करने के लिए क्या करेंगे, जितना संख्या आया होगा, मान लीजिए ये 5.5 है, इसको दशमलव छोड़ के मानिए 55 मानिए, तो 55 दूना कितना होता है 110। यहाँ देखिए 110 चेक करना होगा, मतलब यहाँ का संख्या जो होगा उसका दूना यहाँ आना चाहिए, तो आप लोग समझेंगे हमारा वर्गमूल सही है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी दशमलव संख्या का वर्गमूल, कितना भी बड़ा संख्या दिया गया हो, आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो जरूर समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट आप लोग जरूर करिएगा। जहाँ पर समझ में नहीं आया होगा तो आपको कमेंट में रिप्लाई भी मिलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और नए ट्रिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।